दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मैं जागरूक कर रहा हूं जो सोए हुए हैं गैर मुस्लिम हिंदू, ईसाई और यहूदी सेकुलरिज्म के नाम पर जो सोए हुए हैं और इस्लाम चूँकि सेकुलरिज्म को नहीं मानता है, उनके सपने चकनाचूर कर रहा है, उनकी नस्लें बर्बाद कर रहा है। हमारा पहला उद्देश्य किसी के प्रति नफ़रत फैलाना नहीं है। हम सिर्फ इस्लाम की उस विचारधारा को ज़रूर बताएंगे जो नफ़रत फैलाती है और उसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि ज़िंदा कौमें ऐसी गलतियों का, बेवकूफ़ियों का विरोध नहीं करती। अगर विरोध हो जाता तो ये इस्लामिक विचारधारा फैलती नहीं। जिसने पूरी दुनिया का नुकसान किया, मानवता को बर्बाद कर दिया, तो आइए इनके कुछ ऐसी किताबें हमने लिखी हैं जो ये बताती हैं कि वास्तव में इस्लाम है क्या। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी इन ब्लेंडर बाय विजय कुमार पाल, ये किताब आप खरीद सकते हैं। अस्तित्व पब्लिकेशन पर है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर भी ये उपलब्ध है। इसको ऑर्डर कीजिए या PDF से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये पैरानोइया ऑफ कल्ट्स है बाय विजय कुमार पाल, इसको भी आप खरीद सकते हैं। ये किताब भी आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इसी तरह ये पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, शायद इसमें पैनोरमा की स्पेलिंग गलत है, उसको आप सही पढ़ लेना। ये विजय कुमार पाल ये बताती है किस तरह हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होता रहा। इसी तरह बहुत सी किताब हैं, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज है भाई विजय कुमार पाल, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह ये एक और किताब है जिसका नाम है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खरीद कर पढ़िए किताब। और हम ये विजय कुमार पाल एक और किताब है जिसका नाम है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स। इस तरह एक और किताब है मेरी ब्लैक डेट्स ऑफ टेररिज्म, इसमें सारे इस्लामिक आतंकवाद का हवाला दिया गया है। एक और किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार, किस तरह अबू बकर अल बगदादी ने गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया कुरान की आयतों के हिसाब से। जी हाँ, कुरान की आयतें बलात्कार को प्रोत्साहित करती हैं और गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार को भी प्रोत्साहित करती हैं। ये ज़ोहर है कि हमारी हिंदू नारियाँ किस तरह कत्ल गारत के बचने के लिए, अपनी इज्जत से बचने के लिए उनको कत्ल किया गया। ये मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वो शायद विनमस फैंग्स ऑफ कोबरा थी, जिसको मैंने गलती से पैनोरमा डेमोक्रेसी कह दिया था। आप उस किताब को दोबारा भी खरीदें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार जायज़ है। तो आज हम, और दूसरा, एक मासूम औरत का शारीरिक शोषण इस्लाम में जायज़ है, गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार भी जायज़ है। ये है इस्लाम का असली रूप। कुरान का अध्याय 2 सूरा अल बकरा क्या कहता है। फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक दें तो उसके बाद जब तक दूसरे से निकाह ना कर ले उसके लिए हलाल नहीं। हाँ, अगर दूसरा शौहर निकाह के बाद उसको तलाक दे दे तब अलबत्ता उन मियाँ बीवी में फिर निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है। अगर उन दोनों को गुमान हो कि खुदा हदों को कायम रख सकेंगे, वे खुदा की हदें हैं जो समझदार लोगों के लिए साफ साफ बयान करता है। तो इस आयत का जो सिराजा है वो ये है कि किस तरह इस्लाम मुस्लिम औरतों के लिए एक शारीरिक शोषण का माध्यम बना हुआ है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देता है, कोई मुसलमान, तो 3 तलाक देने पर पहली बात तो है किसी भी इस्लाम में किसी भी मुस्लिम स्त्री को तलाक की अनुमति नहीं है। वो तलाक नहीं दे सकती है। जो ये कहते हैं कि इस्लाम में बराबर के अधिकार हैं, तो वो तलाक नहीं दे सकती है दोस्तों। वो सिर्फ खुला ले सकती है, यानी कि रिक्वेस्ट कर सकती है अपने पति से कि उसको तलाक लेना है, उसकी बन नहीं रही। इसके विपरीत इस्लाम में पुरुषों को पूरा एकाधिकार है, वो तलाक दे सकता है। ये अलग, वो 3 तलाक अलग अलग अंतराल के बाद ले सकता है। 3 तलाक अंतराल के बाद का मतलब है कि वो कुछ जो नियम है उसके अनुसार 3 बार वो तलाक देगा। और जब वो 3 बार तलाक देगा उसके बाद अगर वो औरत मजबूरी बस अपने बच्चों की खातिर अगर फिर अपने पुराने पहले पति के साथ आना चाहे तो फिर वो स्त्री नहीं आ सकती। उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए किया जाएगा कि उसको एक दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह होगी, जिसको निकाह हलाला कहते हैं।
और ये निकाह हलाल में ये आवश्यक होगा कि उस स्त्री के साथ इंटरकोर्स हो, यानी कि शादी मुकम्मल हो। तो ये है इस्लाम का रूप। एक औरत अपने पुराने पति के पास भी वापस नहीं आ सकती, और जब पुराने पति के साथ वापस नहीं आ सकती तो आप समझ सकते हो कि किस तरह वो स्त्री शारीरिक शोषण का शिकार हो जाएगी। और इसी तरह से यानी कि इसमें बीच में अल्लाह घुस गया, बीच में मुल्ला घुस गया। और आज पाकिस्तान में सैकड़ों हलाला सेंटर हैं, इंग्लैंड में सैकड़ों हलाला सेंटर हैं, और किस तरह से गैर मुस्लिम स्त्रियों की औरत तार तार हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि जब आप स्त्री और पुरुष की मर्जी है, ये दो दिलों का मेल है, तो इसमें ये नकली अल्लाह क्यों घुस गया? निश्चित तौर पर ये नकली अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह जब दुनिया बनाता है तो सबको बराबरी का हिसाब रखना चाहिए। लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहा है कि नहीं, तुमको दूसरे से निकाह करना पड़ेगा और उसमें इंटरकोर्स करना पड़ेगा, तब पहले पति के पास आओगे। अब मियाँ मुस्लिम भाई ये कहते हैं, मौलाना ये कहते हैं कि इसलिए है कि कोई पति सोच समझ कर तलाक दे, नहीं तो अगर पहली पत्नी आएगी तो वो दूसरे से शादी कर इंटरकोर्स करके आएगी, इसलिए पति को सोच समझ कर तलाक देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पति का इरादा ही हो कि पत्नी से इतनी बिगड़ गई हो कि वो चाहता हो कि इसकी बेइज्जती होती पड़े, और या हलाला गैंग सक्रिय हो जाए जो ऐसी लड़कियों से शादी करें, मुस्लिम लड़कियों से या गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन करा के शादी करें और फिर तलाक देने लगें और फिर हलाला आपस में ही कराने लगें, हलाला गैंग सक्रिय हो जाएं तो औरत की इज्जत तार तार हो जाएगी। और इन हलाला गैंग की वजह से मुस्लिम औरतों को पहले शादी की जाती है, फिर उनको तलाक दिया जाता है, और तलाक देने के बाद फिर अपने ही दोस्तों से उसका निकाह करा दिया जाता है। और कई बार तो ये समझ में आई कि हलाल तलाक देने के बाद उसके ससुर से उसका निकाह करा दिया गया। इमराना का मुजफ्फरनगर में उसके ससुर से निकाह करा दिया गया। कई बार चचेरे भाइयों से, कई बार मामाओं से निकाह करा दिया जाता है और इंटरकोर्स कराया जाता है। तो हलाला एक तरह की वेश्यावृत्ति है, इसलिए ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस हलाला और जो हलाल जो सामान बेच रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। हलाल का मतलब जो अल्लाह अकबर के नाम से की जाए। अब अल्लाह अकबर वो कैसा क्रूर नाचीज अल्लाह है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है, औरतों के साथ हलाला कहता है, हलाला करने की बात कहता है। तो आपने समझा हलाला एक वेश्यावृत्ति है और इसके बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं। मतलब ये किस तरह की आइडियोलॉजी है, ये किस तरह की विचारधारा है। अगर सच्चाई बताओ तो ये लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो दोस्तों, आज अगर हिंदू, ईसाई और यहूदी नहीं जागे तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ। उन लोगों की ज़िंदगियों को हम तंग बना रहे हैं। तो आओ मिलकर खड़े हों, काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाएं, काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के झंडे नीचे तले खड़े हों, और हम इस्लाम की आतंकवाद की नीतियों का, इस्लाम की गुंडागर्दी, जो झूठे अल्लाह के नाम पर एक पैगंबर आया, जो ऐसा पैगंबर था जिन्होंने काफिले लूटे, जिन्होंने औरतों को बेशर्मसार किया, उनकी इज्जत को तार तार किया, और वो पैगंबर बन बैठा। और उसके बाद जो कत्लेआम पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों का हुआ, पारसियों का हुआ, वो जो रक्त रंजित इतिहास जिसमें हमारी हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों औरतों, जिनमें की सारी गैर मुस्लिम शामिल थीं, उनकी इज्जत तार तार हुई, उनके साथ बलात्कार हुए। और आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में जो मुस्लिम हैं वो हिंदू औरतों की संतानें हैं, और उनके जो पति थे उनको पहले रखेल बनाया तुर्की अरबी मुसलमानों ने, और बाद में भारत के जो नए कन्वर्टेड मुसलमान हैं उन्होंने भी इस्लाम की इसी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आज इनसे लड़ने की ज़रूरत है। ये डर के रहने से आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। फिर तुम तो इतने ज़्यादा हो, फिर तुम क्यों डरते हो? हर देश में पूरी दुनिया की जनसंख्या इस्लाम के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारा जो अपराध है जो तुम आज कर रहे हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, पारसियों को तो लड़ने लायक ही नहीं छोड़ा, लेकिन पारसी
हिंदू, यहूदी और ईसाइयों का साथ तो इस लड़ाई में दे सकते हैं। मेरे ईसाई भाइयों, अभी कन्वर्जन का जुम्मा मत करो। अभी लड़ाई है, हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो इस्लाम की विचारधारा है, उससे लड़ना है। और आप देखिए, कन्वर्जन भी आपका तो जेनेसिस चैप्टर ही गलत है, लेकिन अभी इन सब बातों को थूक दो। आपको एक होने की ज़रूरत है। आज सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक विचारधारा है इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, क्योंकि कुरान की आयतों में मैंने किस तरह बताया किस तरह गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत को तार तार करते हैं। इसके लिए एक आयत है, ये है अल-अहज़ाब 33-50। हे नबी, तुम्हारे वास्ते तुम्हारे उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो, और तुम्हारी उन लौंडियों को भी जो खुदा तुमको बगैर लड़े भिड़े माले गनीमत से अता की हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां, तुम्हारी फूफियों की बेटियां, तुम्हारे मामू की बेटियां, तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई हैं, हलाल कर देंगे। हर ईमान वाली औरत भी हलाल कर दी, वह अगर अपने को बगैर मेहर नबी को दे दे, अपने को बगैर मेहर नबी को दे दे, और नबी भी उससे निकाह करना चाहें। ये देखिए, यहाँ कहा गया है कि तुम जिन औरतों को मेहर दे चुके उन बीवियों को हलाल है। मेहर का मतलब कोई दहेज नहीं होता। मेहर का मतलब है जो यौन शोषण किया जाता है मुस्लिम स्त्री का, क्यों, या किसी भी स्त्री का इस्लाम में, उसके बदले जो उजरत है, जो मजबूरी है, उसको मेहर कहते हैं। यानी कि यहाँ भी ये वेश्यावृत्ति, मेहर भी एक वेश्यावृत्ति। इस्लाम बहुत बड़ा वेश्यावृत्ति का अखाड़ा बन चुका है। और तुम्हारी उन लौंडियों को, वो लौंडियाँ जो तुमको लड़ भिड़ कर मिली हैं, युद्ध में मिली हैं, वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं। यानी कि वो भी, उससे शादी भी ना करो तो गैर मुस्लिम औरत लौंडी है, उसके साथ बलात्कार भी जायज़ है। ये है इस्लाम। और मोहम्मद को तो, मोहम्मद जिसको भी चाहे, नबी जिसको भी चाहे, वो उसको अपनी औरत बना सकता है। और जिससे भी नबी निकाह करना चाहें उससे उसको निकाह कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। यही वजह है कि मोहम्मद ने अपनी पुत्र वधू से भी निकाह कर लिया। उसको एक नग्न अवस्था में देखा, जिसका नाम था जैनब बिन्त जहस की लड़की जैनब, जो कि इसकी चचेरी बहन थी और इसके दत्तक पुत्र जैद बिन हरित की स्त्री थी, उससे भी निकाह कर लिया। तो हर गैर मुस्लिम औरत के साथ इस्लाम में बलात्कार जायज़ है, क्योंकि वो मलका यमीन है। मलका यमीन का मतलब होता है वो रखेल, वो राइट हैंड पजेसिस जो कि तुमने लड़कर जीती है। तो नबी, ये नबी के लिए ख़ास हुक्म है, ये अल्लाह का, झूठे अल्लाह का, कि जिस औरत पर तुम हाथ रख दो तुम्हारी है। तो ये हुक्म तुम्हारे वास्ते खास है, मोमिन के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं। यहाँ देखो अल्लाह कितना भेदभाव करता है। एक ऐसा पैगंबर जो अल्लाह के नाम पर अपना इस्लाम जिसने चालू किया, और उसने ये जब जैनब पर दिल आया तो ये आयत ही उतार दी कि नबी के लिए जिस पर हाथ रख दे वो उसकी है। तो भाई अब तो कोई नबी और भी आना नहीं है, तो ये तो अच्छा ही हुआ कि नबी मर गया, 632 में मर गया। नहीं अभी तक वो जिंदा रहता तो न जाने कितनी औरतों की इज्जत तार तार करता। और फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम इज्जत का धर्म है। इस्लाम तो एक पूरी के पूरी तरह से देखा जाए तो औरतों को एक वेश्या से ज़्यादा औकात नहीं देता। उसकी मर्जी जब आए, जब उसको शोषण करो, शारीरिक शोषण करो, उसकी इच्छा का कोई मतलब नहीं रखता। तो ये है तुम्हारा इस्लाम, ये है पैगंबर मोहम्मद का इस्लाम। ये अल्लाह तो है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह इस तरह का अगर दुनिया बनाने वाला होता, इतनी बेवकूफ़, इतनी मूर्खता न करता और पूरी दुनिया को मोहम्मद के लिए चकला घर, रंडी खाना या वैश्यालय न बनाता। क्योंकि जिस पर भी नबी हाथ रख दे वो औरत उसकी हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब हुआ। लेकिन कोई दूसरा कैसे हाथ रखने देगा। नबी के ज़माने में भी नबी की चल गई, ये बड़े शर्म की बात है। यहूदियों के लिए बड़ा शर्म का विषय है कि वो खुद मुसलमान होते चले गए और उस ऐसे व्यक्ति का सहारा दिया जो अपने आप को सेल्फ प्रोपेल्ड नबी कहता था, और अपनी ही यहूदी औरतों की इज्जत बर्बाद करते चले गए। यही हाल पारसियों का रहा, पारसियों ने डर डर कर धर्म परिवर्तन किया। यही हाल हिंदुओं का रहा, हिंदुओं ने डर डर कर धर्म परिवर्तन किया और अपनी औरतों के ही बलात्कारी बन बैठते। आज जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हिंदुओं से ही बने हैं और हिंदू औरतों के बलात्कार के लिए सगुफे इस्लाम को देखिए, इस्लाम किस तरह से आदमी को पागल बना देता है।
अच्छा जी, आम मोमिन पर उनकी बीवियों उनकी लौंडियों के बारे में कर दिया। आम मोमिन क्या कर सकता है, एक साधारण मुसलमान क्या कर सकता है कि वो गैर मुस्लिम औरत को लूटे, उसके साथ बलात्कार करे, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। और मज़े की बात है, ये लुटेरे कातिलों को, बलात्कारियों को ये अल्लाह जहन्नुम की जगह जन्नत दे रहा है, स्वर्ग दे रहा है, जहाँ नहरें होंगी। वो अल्लाह जहाँ अरब में, सऊदी अरब में एक नदी तक नहीं खुदवा पाया। अगर उसको इतनी चिंता थी पैगंबर की, तो पैगंबर को नदी में नदी वगैरह होती, बनवा देता अल्लाह। तुम बड़ी ताकत है, कुन फयाकुन, हो जा और हो जाता है। और ये नया सगुफा छोड़ रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद कहाँ श्रीलंका में भी आए थे, हजरत बल में इनका कश्मीर में बाल था, श्रीनगर में इनका बाल कहाँ से आ गया, और वो बाल किसका है, क्या डीएनए टेस्ट हुआ है? मोहम्मद का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर वो कब्र में जिंदा है, कब्र में हैं, तो डीएनए टेस्ट कराया जाए। ये जितना भी फ्रॉड है हजरत बल के ऊपर, कितना दंगा हुआ दोस्तों, कभी सोचा है ये दंगा क्यों होता है? ये दंगा गैर मुस्लिमों की कमजोरी है। ना अल्लाह की औकात है, ना पैगंबर की औकात है, न किसी मुसलमान की औकात है जो कुरान की नायतों को लोगों पर लागू कर सके। क्योंकि हम हिंदू ही कमज़ोर हैं, हम ईसाई ही कमज़ोर हैं, हम यहूदी जी कमज़ोर हैं। और उस कमज़ोरी में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और इतिहास को लिखने वाले वामपंथी इतिहासकार पूरी की पूरी तरह इस्लामी गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहे हैं। यद्यपि वामपंथियों का ये सिद्धांत है कि इस्लाम या कोई भी धर्म अफीम के समान है। चीन में ये मुसलमानों को मारते हैं, लेकिन भारत में और जो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री हैं और जो हिंदू मेजोरिटी कंट्री हैं, बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री हैं, ये वामपंथी नाग फन फैलाए इस्लामिक जिहाद को प्रमोट करते हैं। भारत में भी ऐसे वामपंथी जिहादी नागों की संख्या, रोमिला थापर जैसे नागों की संख्या बहुत बड़ी है। और मज़े की बात है, 13 साल 14 साल के बाद भी बीजेपी इन नागों का सर ढंग से नहीं कुचल पाई है। बीजेपी को ये समझ में आना चाहिए कि बीजेपी की ताकत हिंदू हैं, हिंदुओं से बीजेपी है, बीजेपी से हिंदू नहीं है। बीजेपी वालों को ये गलतफहमी हो गई है कि हम हिंदुओं को बचाते हैं। जिस दिन हिंदू जागृत हो गया, जिस दिन ईसाई जागृत हो गया, हम आपको बचाएंगे, आप हमें नहीं बचाएंगे। मोदी जी हम आपको बचाते हैं, आपको वोट देकर बीजेपी वालों हम आपको बचाते हैं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि हम हिंदुओं को बचाते हैं। आज तक तो आप मंदिरों से चंदा और लूट का धन वापस नहीं दिला पाए, तुम्हारी सरकार कई जगह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज हमें सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारा इस्लाम है, इस्लामिक विचारधारा है। मुस्लिम हमारे शत्रु नहीं है। मुस्लिम तो बेचारे उस कुरान को पढ़कर इस तरह की हरकतें किया करते हैं। तो मेरा मुस्लिमों से भी हाथ जोड़कर विनती है, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानोगे जो काफिले लूट लेते थे, जो औरतों को बेइज्जत करते थे, जो अपनी पुत्र वधू को भी बेइज्जती कर उससे निकाह कर लेते थे उसके नंगी अवस्था में देकर? हो सकता है आज बहुत से मुसलमान उसी भी सन्नत पर चलकर अपनी काम वासना की पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि इमराना नाम की युवती के साथ भी मुजफ्फरनगर में उसके ससुर ने निकाह हलाला किया, ये नहीं जो एक बलात्कार है। तो आपको समझ में आई, मुस्लिम औरतों के भी इस्लाम में कोई इज्जत नहीं है, और गैर मुस्लिम औरतें तो बिल्कुल उनके लिए लूटी स्त्रियां हैं, उनकी रखेल हैं, उनके लिए वेश्यावृत्ति के लिए मोहम्मद ने उनको बाज़ारों में बेचा। कितनी औरतों को बाज़ारों में बेचा, कितनी औरतों को अहमद शाह अब्दाली ने बाज़ारों में बेचा। तो इस्लाम एक बहुत बड़ा वैश्यालय बनाया, अपनी औरतों के भी लिए घर में ही वैश्यालय खोल लिया हलाला के नाम पर। तो ये थोड़ा बहुत गैरत और शर्म बाकी है, तो आप इस समाज को समझिए। और किस तरह से ये मैं कहता हूँ, आप अपने अंदर जितनी मर्जी गंदगी पालिए मुसलमानों, लेकिन जब आप हमारी औरतों की तरफ देखोगे, हमारे धन को लूटने की कोशिश करोगे, जो कि पैगंबर कहता था कि दूसरों का धन लूटो, तो इस लुटेरी विचारधारा के खिलाफ क्या हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है? आज हम उस दो राय पर खड़े हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस्लाम के खिलाफ जाना है या इस्लाम के फेवर में आना है। हमें इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करना है या इस्लाम के सामने सरेंडर कर देना है। अगर हम इस्लाम के सामने सरेंडर करते हैं तो निश्चित तौर पर 80% आबादी जो इस्लाम के सामने सरेंडर करती है उसको डूब मरने की ज़रूरत है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये कायर हैं और कायरों की कभी जीत नहीं होती। वरना तो थोड़े से मुस्लिम, उसमें भी 20% में कम से कम 6% लोग तो अब इस्लाम को छोड़ चुके हैं। आपने देखा होगा इस्लामिक कंट्री इस्लाम की गुंडागर्दी को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री बनाया है।
कॉरपोरेशन बनाया है। और इसमें शर्म की बात है, बेशर्मी की हद है कि वो देश जिनके यहाँ 2% 4% मुस्लिम है वो भी इसके मेंबर हैं। इसको हमें समझना होगा कि किस तरह गैर मुस्लिमों के नेताओं द्वारा गैर मुस्लिम का शोषण किया गया और इस्लाम को प्रोपोगेट किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो ये देखिए, आप ये देखिए ये किस तरह इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार और अपनी औरतों को भी दूसरे के सामने सौंपने की प्रथा है। अच्छा जी, और देखें कोई और है क्या बदमाशियाँ इनकी। तो इस्लाम को आप देखो कितनी खतरनाक है। देखो ये क्या लिखता है, और हे रसूल उस वक्त को याद करो जब तुम शख्स जैद से कह रहे थे जिस पर खुदा ने एहसान किया था। जैद इसका दत्तक पुत्र था। तुमने उस पर अलग एहसान किया, अपनी बीवी ज़ैनब को अपनी लज्जत में रहने दो, और खुदा से डर से तुम इस बात को अपने दिल में छिपाते थे जिसको खुदा जाहिर करने वाला था। यानी कि मोहम्मद के लिए खुदा कह रहा है कि तुम तो छिपाते थे लेकिन हम जाहिर करने वाले थे, तुम लोगों से डरते थे, अल्लाह नहीं डरता था। अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है। जब तुमसे डरो, जब जैद अपनी हाजत पूरी कर सका, हवस पूरी कर सका तो तलाक दे दी, और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मोहम्मद अपनी पुत्र वधू से भी शादी कर सकता है। ये है आयत नंबर कौन सी है जी? ये अल-अहज़ाब की आयत नंबर है 37वीं आयत ये कह रही है। अब बताओ, ऐसा खुदा है ये कि जो खुद पुत्र वधू से शादी करने के लिए उकसाता है। तो दोस्तों ये कोई अल्लाह वल्लाह नहीं था, ये मोहम्मद का खुरापात थी, ये मोहम्मद ही था जो इस तरह की बातें करता था। आशा ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किताबों को ज़रूर पढ़ें जिससे कि आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।